नाजरीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद भी कह चुके हैं कि वो मुद्दत मुलाजमत में मजीद तोसी नहीं लेंगे, जबकि फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार भी मुतअद्दिद बार तोसी न लेने के फैसले की वाज़ेह अल्फाज में वजाहत कर चुके हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ ने अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। फिर ऐसे में वजीर आजम शहबाज शरीफ नए आर्मी चीफ को नामजद क्यों नहीं कर रहे, और क्या ये जरूरी है कि रिटायर होने वाले सरबराह की रिटायरमेंट के दिन से फकत 1 या 2 रोज पहले ही नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान किया जाए। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात पर बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती एक बड़ा मौजू बन गया है। इसकी एक वजह तो ये है कि मुल्क में फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों का पार्लिमानी निज़ाम पर भी डायरेक्ट तो कभी इनडायरेक्ट असर रहा है, और 75 बरस की तारीख का बेशतर हिस्सा बाकायदा अमरीत का दौर बना रहा। दूसरी वजह सॉफ्ट कू जैसी वो इस्तिलाहात हैं तो हालिया कुछ बरसों में जमहूरी निज़ाम के तसलसल के बीच अपना रास्ता बनाती रही है। सोने पर सुहागा सोशल मीडिया है, जहां हर कोई हर सियासी मसले की जड़ आर्मी चीफ की तैनाती और तोसी को करार देता नजर आता है। अगरचे माजी करीब में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा इमरान खान ने ये मुतालबा किया था कि आर्मी चीफ की तैनाती को फिलहाल रोकते हुए जनरल बाजवा को ही मखसूस मुद्दत के लिए तोसी दी जाए, नए आम इंतखाबात करवाए जाएं और नया आने वाला वजीर आजम ये अहम तैनाती खुद करे। ताहम अब गुज़श्ता चंद रोज के दौरान उन्होंने अपने मुतअद्दिद बयानात में कहा है कि आर्मी चीफ जो भी तैनात हो, इससे उन्हें और उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के सियासी हलकों में ये तासुर आम है कि नवंबर में लॉन्ग मार्च की बड़ी वजह जल्द इंतखाबात के साथ साथ नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर दबाव डालना है। मौजूदा हुकूमत के मुताबिक वो किसी किस्म के दबाव को कबूल नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर हुकूमत जल्द अज जल्द नए आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान क्यों नहीं कर देती। इस पर बात करने से पहले जरा माजी में होने वाली फौजी सरबराहान की तैनातियों पर एक नजर डालते हैं। नए फौजी सरबराह की तैनाती और सुबकदोश होने वाले चीफ की रिटायरमेंट में कितने दिन का वक्फा होता है। दरअसल पाकिस्तान में किसी भी फौज के सरबराह यानी सर्विस चीफ की तैनाती का तरीका आइन में दर्ज है, और ये तैनाती खुद वजीर आजम ने करनी होती है। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तैनाती का ऐलान आम तौर पर सुबकदोश होने वाले सरबराहान की रिटायरमेंट से कम अज कम एक दिन के ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता पहले किया जाता है। ताहम इस हवाले से कोई पाबंदी नहीं है। ये वजीर आजम की सवाबदीद है वो कब नए चीफ का ऐलान करें। अगर तारीख देखी जाए, गुज़श्ता चंद दिहाइयों में एक मखसूस तरीका कार तो नजर आता है। अगर ये भी हुआ कि फौजी सरबराह की तैनाती चंद घंटों से चंद महीनों के वक्फे तक के दौरान भी की गई है। अब तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब नए आर्मी चीफ 2 माह पहले तैनात कर दिए गए थे। सन 1991 में जब नवाज शरीफ की ही हुकूमत थी, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की तैनाती का ऐलान पुराने आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 2 माह पहले कर दिया गया था। मगर नवाज शरीफ ने ही एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान की तैनाती सुबकदोश होने वाले एयर चीफ की रिटायरमेंट से चंद घंटे पहले की थी। लेकिन अगर सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की बात करें तो ये रिवायत बन गई है कि बहरिया और फिजाइया के चीफ्स की तैनाती के बरक्स पाकिस्तान आर्मी से हर 3 साल बाद 2 4 स्टार जनरल तरक्की पाते हैं। इनमें से एक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर तैनात होता है कि दूसरा आर्मी चीफ बनता है। ताहम चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे के लिए उसूली तौर पर तीनों मुसल्लह अफवाज से अफसर तैनात होने चाहिए, जो इस ओहदे का मकसद भी था और ऐसा माजी में हुआ भी। ताहम अब ये रिवायत बन गई है कि ये ओहदा भी पाकिस्तान आर्मी के हिस्से में आता है। 7 अक्टूबर 2007 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनरल अशफाक परवेज कियानी को वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और जनरल तारिक मजीद को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात किया था। ताहम इस तैनाती के 1.5 महीने बाद यानी 28 नवंबर को परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ना पड़ा। तो यूं जनरल अशफाक परवेज कियानी सीनियर तरीन वाइस चीफ होने की वजह से आर्मी चीफ तैनात हो गए। यहाँ इन दोनों ओहदों पर तैनाती जो आम तौर पर एक ही दिन होती थी बदल गई। सन 2010 में जनरल तारिक मजीद 7 अक्टूबर को
अपने ओहदे की मुद्दत पूरी करके रिटायर हुए और उसी दिन उनकी जगह जनरल रिटायर्ड खालिद शमीम ने ले ली। ताहम इस बार जनरल अशफाक परवेज की तौसीह का ऐलान उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने उसी साल जुलाई में कौम से खिताब में भी किया था। तकरीबन 4 माह बाद 28 नवंबर को जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज कियानी की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर उन्हें मजीद 3 साल की तौसीह दे दी गई। सन 2013 में नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम थे। 7 अक्टूबर को जनरल खालिद भी रिटायर हो गए, लेकिन जनरल अशफाक परवेज कियानी की बतौर आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने में भी अक्टूबर और नवंबर के महीने बाकी थे। इस मौके पर नवाज शरीफ ने फैसला किया कि इन दोनों ओहदों की तारीख एक ही कर दी जाए। चुनांचे उन्होंने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के नाम का ऐलान मौखर कर दिया। 7 अक्टूबर से 27 नवंबर 2013 तक ये ओहदा खाली रहा। 27 नवंबर यानी आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से महज 2 दिन कबल नवाज शरीफ ने जनरल राशिद महमूद को बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और जनरल राहील शरीफ को आर्मी चीफ के लिए नामजद कर दिया। क्योंकि मुसल्लह अफवाज में ओहदे पर तैनाती ओहदा खाली होते ही हो जाती है, इसलिए इस बार भी जनरल राशिद महमूद को अगले दिन ही चार्ज संभालना पड़ा, जबकि जनरल राहील शरीफ ने जनरल अशफाक की रिटायरमेंट का इंतजार करते हुए 29 नवंबर को ओहदे का चार्ज संभाला। यही वजह है कि आज इन दोनों 4 स्टार ओहदों पर तैनाती की तारीख मुख्तलिफ है। इस तरह 26 नवंबर को नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ और जनरल जुबैर महमूद हयात को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नामजद किया, जिन्होंने 2 दिन बाद ओहदे का चार्ज संभाला। 3 साल बाद जनरल कमर जावेद बाजवा को उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने 3 साल की तौसीह दी और साथ ही 28 नवंबर को जनरल नदीम ने चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। अब 28 नवंबर को नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, जबकि 29 नवंबर को आर्मी चीफ ओहदा संभालेंगे। इस तरह अब तक की इन तैनातियों के ऐलान में चंद दिन ही नजर आते हैं और इसकी वजह कोई कानूनी या आईनी रुकावट नहीं, बल्कि रिटायर होने वाले चीफ का एहतराम है। ये ख्याल किया जाता है नया आर्मी चीफ नामजद हो गया तो रिटायर होने वाले सरबराह की पोजीशन कुछ ऑकवर्ड होने का खदशा होता है। वो इन दिनों अलविदाई तकरीबात में शिरकत कर रहे होते हैं, तो इसी एहतराम में फौज की ख्वाहिश भी यही होती है कि नए सरबराह के नाम का ऐलान उनकी रिटायरमेंट की तारीख के करीबी दिनों में ही किया जाए। अहम इसकी दूसरी वजह किसी हद तक ऑपरेशनल है। फौजी सरबराह का ओहदा कमांडिंग ओहदा है और पॉलिसी तैयार करता है। एक वक्त में 2 सरबराहान होना इदारे के मफाद में नहीं। इससे ये खदशा भी रहता है कि पॉलिसी मामलात पर अफसरान नए आर्मी चीफ की राय को ज्यादा वक़्त दे सकते हैं कि अब आइंदा 3 साल तो नए सरबराह की पॉलिसी और सोच नुमायां होगी। इसी वजह से इस ओहदे की नामजदगी में जानबूझकर ताखीर बरती जाती है। कोशिश की जाती है कि सुबकदोश होने वाले सरबराह की अलविदाई मुलाकात मुकम्मल होने के बाद ऐलान किया जाए, यानी अगर रिटायरमेंट से 1 घंटा पहले भी ये ऐलान हो तो ये गैर आईनी नहीं होगा। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तैनाती की समरी सेक्रेटरी दिफा के दफ्तर से वजीर आजम को भेजी जाती है। ताहम इस सारे अमल में ये रिवायत भी मौजूद है कि आम तौर पर अगर एक आसामी है तो 3 नाम भेजे जाते हैं और अगर 2 ओहदे हैं तो 5 नाम भेजे जाते हैं। मगर ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जब खुद नवाज शरीफ ने ही समरी में शामिल नामों की बजाय खुद फैसला किया कि किस अफसर को सरबराह के ओहदे पर तैनात करना है। ताहम मौजूदा सियासी इंतशार में नए आर्मी चीफ की नामजदगी का ऐलान जल्द अज जल्द कर देना चाहिए। आर्मी को भी कोशिश करनी चाहिए कि ये तनाज़ा खत्म होना चाहिए, क्योंकि जनरल बाजवा ने तो कह दिया है कि उन्हें तौसीह नहीं चाहिए। मगर अब ऐसा लगता है कि ये ताकत का खेल बन गया है, जिसमें एक नाम शहबाज शरीफ, दूसरा इमरान खान और तीसरा नाम जनरल कमर बाजवा का आता है। हर कोई कहता है कि ये सब आर्मी चीफ की तैनाती की वजह से है, मगर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये दरअसल ताकत हासिल करने की कोशिश है। ऐसी सूरत हाल में बेहतर होगा इस तैनाती का ऐलान जल्द अज जल्द कर दिया जाए ताकि एक मसला तो खत्म हो। ताहाल वजारत दिफा से समरी वजीर आजम हाउस नहीं पहुंची। ताहम ये भी हकीकत है कि इस समरी को महज एक रस्मी कार्रवाई समझा जाता है। ये तमाम हकायक अपनी जगह, मगर इस बात पर सभी मुत्तफिक हैं कि ये वजीर आजम का हतमी फैसला होगा कि वो नए फौजी सरबराह का ऐलान कब करते हैं। मगर आइंदा 3 हफ्तों में ये जरूर वाज़ेह हो जाएगा कि क्या इमरान खान के लॉन्ग मार्च के पीछे नए फौजी सरबराह की तैनाती ही असल मसला है या मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।